इदम राष्ट्र है इदम न ममः। राष्ट्रीय सेवक संघ का जो एक ये श्लोक है, जो बात है, ये कहती है कि ये सब कुछ राष्ट्र के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। एक शिक्षक जब इस बात को दोहराता है, जब ये बात कहता है, बच्चों के बीच में एक पाठशाला में जब ये चीज़ चलती है, तो कहीं ना कहीं ये बात उन बच्चों तक पहुंचकर राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ती है। और जब एक शिक्षक को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है, तो वो चुनावी मैदान में किस तरह से अपने क्षेत्र को संवारेंगे। ऐसे ही हमारे साथ मुरली भंवरा जी मौजूद हैं। भगवान कृष्ण की मुरली है और उनके साथ ये गोकुल धाम नहीं है, यहाँ पर यह बागली है। मुरली जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, आप ये बताएं कि आप एक शिक्षक रहे हैं, आप एक संघ से आते हैं, आरएसएस से आते हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, लंबे समय तक आपने संघ की सेवा की है। अब आप बागली की सेवा किस रूप में करेंगे? जो मैंने एक बात कही है कि हम संघ से आते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष कुछ नहीं होता है। मेरा कार्यकाल सरस्वती शिशु मंदिर में रहा है और सरस्वती शिशु मंदिर एक शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा संस्थान है। सरस्वती शिशु मंदिर सामाजिक संस्था है, समाज के हर वर्ग सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़ा है। और अब मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी भी एक सामाजिक पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत है। आज सरकार की योजना अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुंच रही है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है और ये भी एक सामाजिक कार्य है, तो इससे सतत मैं करता रहूँगा। अच्छा, एक जो नींव को आपने पढ़ाया है, एक मतलब ये मान लीजिए, जो बच्चा एक शैशव काल में जब छोटा रहता है, उसके बाद सबसे पहले एक शिक्षक को उसके माता पिता सौंपते हैं। अब बागली को आपको सौंपने की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो आपको सत्ता भी देखना है, संगठन भी देखना है, और यहाँ पर जो लंबे समय से एक जो बात उठ रही है जिला बनाने की, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा भाई साहब बताएं। देखो, वास्तव में जिस प्रकार की मांगे बागली को जिला बनाने के लिए उठ रही है, एक वाजिब मांग है। आज हर माता पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा उसके परिवार से बिछड़े। आज हमारे यहाँ के अधिकांश लोग बाहर कार्य करने के लिए जा रहे हैं, अपनी जीविका कमाने के लिए जा रहे हैं। यदि जिला बनता है तो यहाँ पर ही रोजगार के अवसर मौजूद होंगे, यहाँ के लोगों को कार्य मिलेगा और बागली निरंतर विकास की ओर बढ़ेगा। तो हमारी तो सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है बागली को जिला बनाना, और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। अभी तक हम अन्य लोगों के सहारे ये विषय रख रहे थे, अब बागली के लोगों ने मुझे, बागली के ही लड़कियों को ये जिम्मेदारी, उनके बेटों को जिम्मेदारी सौंप रखी, तो मैं तो पूरे तन्मयता के साथ बागली नगर वालों के साथ हूँ और जिला बनाने वाले के साथ हूँ, और हम यकीनन बागली को जिला बनाएंगे। अच्छा, जब अपने विकास की बात होती है, तो कहीं ना कहीं एक जो क्षेत्र में जो रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, तो कहीं ना कहीं इंदौर या देवास का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है या भोपाल जाना पड़ता है। तो उन चीज़ों के लिए आप इस क्षेत्र को, क्योंकि बड़ा एक क्षेत्र है, एक अपने उदयनगर है, पुंजापुरा है, चापड़ा है, पूरा एक बड़ा बेल्ट है आपका, सतवास है, तो इसमें एक कोई ऐसा शिक्षा के कुछ क्षेत्र या एक व्यवसाय के कुछ ऐसे कुछ चीज़ें आप लेकर आएंगे? क्या है आपका? देखो, कारण ये है कि जिस प्रकार से जनसंख्या निरंतर बढ़ती है, व्यक्ति की आवश्यकता, संसाधन की भी आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है। हमारा जो बागली है, जिसको घाट के नीचे हम यदि देखें तो एक प्रकृति का, कहा जाता है। हाँ नहीं, प्रकृति का सौंदर्य इसको कहा जाता है। पावन सलीला माँ नर्मदा बहती है और बहुत सारे सघन क्षेत्र हैं जिसको भविष्य में हम पूरी तरह से पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत रखेंगे, जिससे पर्यटन क्षेत्र बढ़ेगा और लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अच्छा, 1962 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सिर्फ एक बार यहाँ से कांग्रेस विजय रही। ऐसे में एक लंबा टर्म, एक लंबा वक्त होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आज भी देखा जाए तो ये काफ़ी पिछड़ा महसूस होता है। तो इसको उभारने के लिए आप कुछ क्या तैयारियाँ, आपकी कुछ विशेष कुछ प्लानिंग होगी? क्योंकि आप यहीं की ज़मीन से ही पैदा हुए हैं, आप यहीं से जुड़े हुए हैं, तो आप कहीं भी रहें लेकिन अपनी ज़मीन इंसान नहीं भूलता है, तो आपके जेहन में कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी बिल्कुल। देखो, आमतौर पर व्यक्ति के लिए तीन चीज़ें महत्वपूर्ण रहती है: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार।
और ये चीज़ों में निरंतर कहीं ना कहीं आपको अधिक से अधिक हो, इसके लिए प्रयासरत रहना ही चाहिए। आज आधुनिकीकरण का युग है, हर चीज़ों को आपको आज आधुनिकीकरण के रूप में देनी पड़ेगी। पहले जो प्रकल्प जो चलते थे वो आप छोड़ दीजिए, आज हम सब डिजिटल युग के अंदर जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र बढ़ेंगे उसके लिए प्रयास तो होंगे। ये थे हमारे साथ मुरली भंवरा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम नए युग के लोग हैं, नए भारत के निर्माण के लिए लगे हैं, नए बागली के निर्माण के लिए लगे हैं। नमस्कार।